हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज। इस क्लास में पढ़ेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टेट एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में गुण सूत्र बिंदु विखंडित होते हैं? तो राइट आंसर इज पश्च अवस्था, एनाफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, एक परितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है? पादप, पलवक, घास, वृक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु रोग है? तो विषाणु रोग है कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम। और इसका एक और सबसे बड़ा उदाहरण है पोलियो। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पोलियो किससे होता है, तो आप क्या कहोगे? पोलियो होता है विषाणु से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडीज मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक होते हैं? एडीज मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक होते हैं? तो ये वाहक होते हैं डेंगू के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक गर्म एवं दूसरी ठंडी दो वस्तुओं को निर्वात में रखा गया है। कुछ समय के पश्चात गर्म वस्तु के ताप में क्या होगा? तो क्या होगा? विकिरण के कारण बढ़ जाएगा, इंक्रीज ड्यू टू रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्फ के दो ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है, क्योंकि क्योंकि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब दिखाई देंगे अनंत, इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से f/2 दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब होंगे, क्या होंगे? एक फोकस पर आभासी और अपने आकार का दो गुना, और अपने आकार का दो गुना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती, तो वो भौतिक राशि कौन सी है जो परिवर्तित नहीं होती? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यता धारा का औसत मान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यता धारा का औसत मान शून्य होता है। लेजर का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? लेजर का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? कला संबंध। लेजर का फुल फॉर्म होता है लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द stimulated emission of radiation। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है CPU। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। और जब आप किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल पर सेव कर लेते हैं तो वो होता है डाउनलोडेड फाइल, और जो प्रोसेसिंग है उसे क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग प्रोसेस। वो क्या होती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। ठीक है। ध्वनि का वेग होगा शुष्क हवा के अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा होगा। ध्वनि का वेग शुष्क हवा के अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? किसको बनाने में किया गया है? जनरेटर को बनाने में किया गया है। निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? तो ये क्रिया होती है जो एक समान होती है शुष्क सेल तथा लेक्लांचे सेल में। एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति है, ज्ञात करनी है आपको। क्या क्या दे रखा है? V1 बराबर दे रखा है 220 वोल्ट, P1 बराबर विद्युत शक्ति दे रखी है 100 वाट, और V2 बराबर दे रखा है 110 वोल्ट। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? विद्युत शक्ति यानी P2 ज्ञात करना है। विद्युत शक्ति बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हम पहले ज्ञात कर लें इन दो मान से। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर अपॉन P1। ठीक है। तो V1 कितना है? V1 है 220। 220 का स्क्वायर हो जाएगा 220 गुणा 220 बटा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22 गुणा 22, और इसको आप गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 484। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें आर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? P बराबर यानी विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन आर। V2 कितना है? 110। V2 कितना है? 110 गुणा 110 बटा आर कितना आया? आर आया है 484। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 22 गुणे 22 लिख लें, थोड़ा आसानी रहेगा हमें। अब इसको हमने भाग दिया, ये हो गया 10, और ये आया 2, ये आया 10, 11 से भाग कर दिया हमने, तो ये आया 10 गुणा 10 बटा 2 गुणा 2। एक बार और डिवाइड कर देते हैं, 5 5 यानी 5 गुणा 5, ये हो गया 25 वाट। कितना हो गया? 25 वाट आंसर होगा इसका। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 वाट। समझ में आ गया? संतुलित रासायनिक समीकरण से सूचना जो प्राप्त नहीं होती है वो कौन सी है? जो सूचना प्राप्त नहीं होती, रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण होने में लगा समय। रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण होने में लगा समय, ये हमें प्राप्त नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा के मात्रा की आवश्यकता होती है? तो वो है N1 = 1 to N = 2। Next question is, among the following which gases are referred as greenhouse gases? निम्न के मध्य कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में निर्दिष्ट हैं? तो वो हैं, तो इसका राइट आंसर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2O डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न विधियों में कौन सा एक विधि से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता?
तो विधि है जिससे ऑक्सीजन हम प्राप्त नहीं कर सकते। कॉपर हाइड्रोक्साइड को प्रबलता से गर्म करने पर, कॉपर हाइड्रोक्साइड को प्रबलता से गर्म करने पर, जैसे देखें कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH को जब आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और H2O। नाइट्रोजन एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का होता है, नाइट्रोजन एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का होता है उसे क्या कहते हैं, अमोनिया। क्या कहते हैं, अमोनिया। मेरा समझ निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो ये रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन और कैलोरीज की कमी से होता है, प्रोटीन और कैलोरीज की कमी से। मेरा मस रोग क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये है रोग क्या। इसको बोलते हैं सूखा रोग, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सूखा रोग। ठीक है। एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, इसका नियत होगा, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल यूनिफॉर्म स्पीड, इट हैज कांस्टेंट। तो आंसर इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद ए बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है। तो जब आप कोयले को जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, अम्ल वर्षा मिलेगी, विषाक्त धातु इम्प्योरिटी के साथ राख मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोकपल, थर्मोकपल को बनाया गया है। 5 जगत वर्गीकरण में प्राणी समभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा एनीमेलिया, एनीमेलिया में। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।